ये लो तुम्हारी कीमत। एक और काम करो, कुछ दिनों के लिए झांसी से बाहर चले जाओ, समझे? मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब देखती हूँ तुम मेरे भाई के साथ कैसे पार्टिसिपेट करती हो काजल व्यास। अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें अंशु की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी और तुम्हारी माँ तुम्हें उस डांस कंपटीशन से। एक तो लड़की, ऊपर से इतनी रात को पैसे लेके निकल पड़ी। अक्ल ही नहीं है इस लड़की में, फोन भी नहीं लग रहा। जड़ तो तुम ही हो रश्मि। क्या जरूरत थी तानिया से पैसे लेने की? क्या कह रही हो तुम अम्मा? बहुत सोच समझ के मैंने ये किया है और तुम जानती हो क्यों। फोन ही नहीं उठा रही। तो वापस लगा। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बिन्ना, काजल, कहाँ थी तू? पता है कितने परेशान थे हम सब। हाँ, मैं फोन पे फोन करे जा रही, तू उठा ही नहीं रही है फोन। ऐसे क्यों खड़ी है चुपचाप, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये लीजिए आपके पैसे। कहाँ है पैसे काजल? बिन्ना, क्या हुआ? क्या हुआ काजल? हाँ? तानिया ने कुछ कहा? तू गई थी ना वहां पे? पैसे लौटाने की तो औकात है नहीं तुम्हारी, तो बदले में जेल ही जाना पड़ेगा। और अपनी प्यारी मम्मा को जेल जाने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, मिस काजल व्यास। नहीं है। अरे कछु पता है कि तो हमें पता चलेगा ना। बिन्ना, पार्थ, जाकर जल्दी से पानी लेकर आ। बिन्ना, बिन्ना, क्या हुआ? मामा कुछ बोल बिन्ना। मेरी तरफ देख, डर मत। क्या हुआ काजल? अच्छा पानी तो पी ले। क्या हुआ बिन्ना, बता। हाँ हाँ बता। वो पैसे। क्या हुआ पैसन का? वो पैसे चोरी हो गए। चोरी हो गए? कैसे? हाँ काजल, एक मिनट, एक मिनट। क्या क्या कहा तूने? पैसों का क्या? पैसों के बारे में क्या कहा? वो बैग हाँ मेरे पास था। फोन आया, अंशुमन का फोन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पैसे बैग में थे। क्या बैग में? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसे गायब हो गए। काजल तू क्या कह रही है? तू क्या कह रही है? तू होश में आ। मैंने कहा 10 लाख रुपए तूने घुमा दिए। ये सच है? तुझे पता है ना 10 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है हमारे लिए? तुम तो जानती हो मैं कैसे दो रुपए बचाती फिरती हूँ और तूने 10 लाख रुपए एक ही रात में कमा दिए। और वो तानिया शर्मा
पूरी जिंदगी निकल जाएगी इतने पैसे जुटाने में। अब तो वो जो कहेगी हमें मानना पड़ेगा। 10 लाख। वो तो आप पैसे भी मानने वाली थी ना। इसीलिए लिए ना सारे पैसे उनसे आपने। ये सब तो आपकी गलती है। तानिया दी के हाथों आपने मेरे सपनों को बेचा, मेरे और अपने ज़मीर का सौदा किया आपने। ना आपने तानिया दी से वो पैसे लिए होते, ना मैं उन्हें वापस करने चाहती और ना ही ये चोरी होती। सब आपकी गलती है। मेरी गलती है। पैसे तूने घुमाए हैं और गलती मेरी है। बिल्कुल आपकी गलती है। कामिनी आंटी की बातों पे आई आप। उनकी बातों में आना, तानिया दी से मिलना, उनसे पैसे लेना, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, सब तो आप ही की गलती है ना। सुना कैसे बात कर रही है मुझसे? पहले तो पैसे इसने घुमाए हैं और अब ऐसे बात कर रही है अपनी माँ से। अब मुझसे बात करो ना मम्मा। क्यों नहीं डांस करने देना चाहती आप मुझे? मुझसे बात कीजिए मम्मा। मम्मा क्या आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे डांस करने से? क्यों नहीं करने देना चाहती आप मुझे डांस? अब ये घर का सौदा करने को तैयार हो गई, अपने उसूलों को बेचने पर आ गई। क्यों? ये सब आप पैसों के लिए नहीं कर सकती है, मैं जानती हूँ। बताइए ना मुझसे क्या छुपा रही है? क्यों नहीं डांस कर सकती मैं? क्या छुपा रही है मुझसे? काजल, तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ, इस मामले में मुझे तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जो समझना है ना तू समझ ले। और हाँ, तुझे कुछ जानने की जरूरत है ना तो ये जान ले, तू अंशुमन के साथ डांस नहीं कर सकती है। बस क्यों नहीं कर सकती मैं डांस अंशुमन के साथ? एक तरफ आप है जो मुझे डांस करने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, दूसरी तरफ अंशुमन, वो मुझे अपनी पार्टनर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जान बसती है उसकी उस कंपटीशन में। अगर मैंने उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो अपनी जान दे देगा मम्मा। क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे रास्ता मिल गया। मुझे रास्ता मिल गया ये सब खत्म करने का। मुझे अपने आप को ही खत्म करना होगा। यही एक रास्ता है इस सब रोकने का, और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। काजल, बिन्ना, काजल, अरे इसने तो दरवाजा बंद कर। काजल, दरवाजा खोल। क्या कर रही है? और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं।
यही एक रास्ता है आप सबको खुश रखने का। आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी तानिया दी के हाथों। अंशुमन भी कोई और रास्ता ढूंढ लेगा, समझ जाएगा सिचुएशन को। मुझे अपने आप को खत्म करना होगा। काजल दरवाजा खोल। आना होगा हमेशा। नहीं नहीं काजल, बिन्ना दरवाजा खोल कर जा। रश्मि, इसे बहुत ही सदमा लगा है। हाँ बहुत ही जिद्दी भी है। कछु कर ना बैठे अपने आप को। हमें कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा। मम्मा को खुश रखने का, अंशुमन को हर्ट नहीं करने का ये एक रास्ता है। सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, मम्मा की, अंशुमन की, रोचू की और तानिया दी की। सब खुश रहेंगे मेरे बिना। अबे अंदर जाने से रोकने की बजाय जाकर तेरी तानिया मैडम को बोल कि मुझे उनसे जरूरी बात करनी। जा। आप इस वक्त नहीं मिल सकते उनसे, जो भी बात करनी है सुबह आकर कीजिए प्लीज। अबे टाइम गया भाड़ में। ये लोग सोचते क्या किसी का कुछ भी बुरा करने से पहले। तू जा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ अंदर। अरे सर, ऐसे तो हमारी नौकरी चली जाएगी सर, आप जाइए यहाँ से जाके। अबे छोड़ बे यार सर। क्या बे? क्या जरूरी काम आ गया तुझे रात को? अबे तुझ जैसे इंसान को मैं अपने घर में दिन में ना घुसने दूं, और तू रात को मेरे ही घर में आके मेरे ही सिक्योरिटी वाले से बहस कर रहा है। क्या चाहिए तुझे? यही तो मैं पूछना ही हूँ तेरी बहन से। क्या आखिर चाहिए क्या उसे? क्यों तुम दोनों काजल के पीछे पड़े हो? अरे क्यों दूर नहीं हो जाता तू उसकी जिंदगी से? अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि मुझे काजल की जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। अबे दूर तो तुझ जैसे घटिया और चीप इंसान को हो जाना चाहिए उसकी लाइफ से। बेटा एक बार तो अपनी बहन को बाहर बुलवा, फिर बताता हूँ किसे दूर हो जाना चाहिए। अबे ओ, तमीज से बात कर तानिया दी के बारे में। वह तमीज क्या भाड़ में। और जिसकी तू साइड ले रहा है ना, वही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुझे तो पता तक नहीं कि कितने खेल खेल रही है वो। और तू जानना चाहता था ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ उससे मिलने, तो सुन, ये तेरी घटिया बहन है ना। अबे ओ, समझा? तमीज से बात कर। तानिया दी के बारे में कुछ भी बोलना ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ये समझा? तुम्हारा दिखना नीचे मुझे यहाँ पे। सर आप चलिए। हाँ जा, बैठ जा अपनी बहन के पल्लू में छुप के। लेकिन एक बात याद रखना तुम लोग, तुम दोनों काजल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? मैं छोड़ दे तो सीधा एक्शन होगा। छोड़ दे, मुंह तोड़ देता साले का आज। काजल से हार गया, काजल की वजह से मजबूर हूं। क्यों नहीं समझ रहे काजल के ये बड़े लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कैसे समझाऊं काजल को, कैसे समझाऊं कि लोग उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग मुझे चाहे जितना रोक ले, मेरे इरादों को नहीं रोक पाएंगे। तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं काजल, कुछ भी नहीं। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो कोई। काजल बच्चे प्लीज फोन उठा ले फोन। कोई है? कोई है? फोन ही नहीं उठा रही है। पार्थ ऐसा कर, तू ऊपर जा, छत से फिर नीचे उतर के बाहर से दरवाजा खोलना। ठीक है मामा, ध्यान से उतरना। हाँ अम्मा, मैं रोचो को फोन लगाती हूँ। हाँ, हाँ। शायद उसे कुछ पता होगा। कोई है? फोन तो उठा, बट रोचक भी फोन नहीं उठा रहा है। कोई है? क्या करेंगे अम्मा? हमें तो कच्छु समझ नहीं आ रहा रश्मि। अरे क्या जरूरत थी इतना भड़कने की बिना पर? बच्ची है वो, और तुम्हारी तरह जिद्दी भी। अब गुस्से में कछु उल्टा सुल्टा कर लिया तो तुम्हारी सारी जिद और सारा गुस्सा यहीं धरा का धरा रह जाएगा। नहीं माँ,
बिन्ना को बचाने के चक्कर में ना तुमने उसकी जिंदगी मुश्किल में डाल दी है रश्मि। ऐसा कैसे कह रही हो तुम अम्मा? हाँ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। वो इतनी कमजोर नहीं है कि जिंदगी से इतनी आसानी से हार मान जाए। हाँ, मैंने उसे मुश्किल वक्त से लड़ना और जीतना दोनों सिखाया है। हाँ, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। पार्थ, तू इधर ही ठहर। मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपनी बेटी को। मामा, काजल, मामा, हे भगवान, रक्षा करना हमारे बिन्ना की। पहले ही कहा था कि इस डांस ने एक दिन प्रलय ले आना है हमारे घर में, सो आ गया। पार्थ, पार्थ, उस तरफ जा बेटा, वहां देख। ठीक है नानी। हे भगवान, हाथ धो के पीछे पड़ गई ये दोनों माँ बेटी रोचक के। शर्म ही नहीं है इनको, हैं? फोन पे फोन, फोन पे फोन। अच्छा हुआ आज रोचक अपना फोन घर पर ही भूल गया, तो फोन ही ऑफ कर देती हूँ। भाड़ में जाओ तुम दोनों माँ बेटी, अब करो फोन। अरे ये कौन है? अरे भाई आ रही हूँ। कामिनी जी, रोचक घर पर है। हद है बेशर्मी की, फोन ऑफ कर दिया तो घर पे टपक पड़ी। नहीं है, अगर होता भी तो आपको क्या बात करनी थी उससे? कामिनी जी, वो काजल नाराज होकर घर से चली गई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ नहीं गई है। हाँ, रोचक दोपहर से ही घर से बाहर है, तब से लौटा ही नहीं, और आज तो वो आएगा भी नहीं, अपने दोस्तों के वहीं रुकने वाला है। और कुछ? कामिनी जी, अगर मेरी बात रोचक से हो जाती तो वो जरूर जानता होगा काजल कहाँ पे है। वो बचपन के दोस्त हैं, वो जरूर ढूंढ निकालेगा उसे। क्यों? रोचक ने ठेका ले रखा है काजल को ढूंढ निकालने का, या आप दोनों माँ बेटी उसे तनख्वाह देती है इस बात के लिए? क्या कहा था मैंने आपसे कि अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो? नहीं सुनी ना आपने मेरी बात, उड़ गई फुर से। अब घर पे जाके हाथ मलते बैठे रहो। और देखो रश्मि जी, आप ना मेहरबानी करके दोनों माँ बेटी मेरे बेटे का पीछा छोड़ो, तंग आ गई हूँ मैं। अब जाइए, बहुत काम है मुझे, चाहिए। कामिनी जी, नहीं, चाहिए, कामिनी जी, दरवाजा खोलिए प्लीज, मेरी रोचक से बात करवा दीजिए। कामिनी जी, वो जानता होगा काजल कहाँ पर। भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। आज तो लगता है कि उस काजल से पिंडी छूट जाएगा। हाँ, हे भगवान, बस कुछ ऐसा करना कि वो मनोज काजल कुछ ऐसा करे कि मुझे और मेरे बेटे को उससे मुक्ति मिल जाए और उस काजल को मुक्ति मिल जाए। हाँ, हाँ। सॉरी मम्मा, सॉरी अंशुमन, मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन आप दोनों की जिद के आगे मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा था। आप दोनों तो अपने फैसले से नहीं हट रहे, तो मुझे ही ये फैसला लेना पड़ा। तुम शायद जानती नहीं हो कि ये कंपटीशन कितना बड़ा हमारी लाइफ का, हमारी फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये कंपटीशन। काजल, ये कंपटीशन मेरे लिए खुद से ज्यादा मायने रखता है। और अगर इस कंपटीशन में तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ परफॉर्म नहीं किया, तो मैं खुद की लाइफ खत्म कर दूंगा काजल। तू अंशुमन के साथ डांस नहीं कर सकती है, बस।
तुझे पता है ना 10 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है हमारे लिए। पूरी जिंदगी निकल जाएगी इतने पैसे जुटाने में। अब कैसे मना करोगी तुम? तुम्हारी माँ ने ऑलरेडी पेपर्स पर साइन कर दिए और अपनी प्यारी मम्मा को जेल जाने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, मिस काजल व्यास। लड़की पागल है, सुनाई नहीं देता? अरे मरने का इतना ही शौक है तो किसी पहाड़ से कूद जाना, मेरी गाड़ी के सामने क्यों मर रही है? कैसे कैसे पागल चले आते हैं यार, पता नहीं। सॉरी मामा, अब कोई फायदा नहीं है बात करने का। इतने दिनों से तो बातें ही कर रहे थे ना, बातों की बदौलत तो हम यहाँ पहुँचे। मैंने फैसला कर लिया है, अब तानिया दी की वजह से आपकी बेइज्जती नहीं होगी और अंशुमन को डांस के लिए मना नहीं करना पड़ेगा।